कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। कल मैंने एज का पहला वीडियो डाला था और शायद आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। और वो पहले टाइप को हम लोगों ने सीखा था। एज के हम लोग दूसरे टाइप को सीखेंगे। कुल 4 टाइप और उसके बाद एक मिसलेनियस टाइप, यानी 5 क्लास में आपको एज का पूरा वीडियो मिलेगा। तो दूसरे टाइप को जब सीखेंगे तो उसके पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमारा जो लेवल होना चाहिए लो से एडवांस होना चाहिए, यानी 0 टू एडवांस हम लोग लेवल को पकड़ेंगे। उसके बाद विदाउट एक्स से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, बिना एक्स माने ही क्वेश्चन बनाएंगे। जब भी आप एज के क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपका फोकस जो होना चाहिए रेशियो मेथड पे होना चाहिए। इसके अलावा आपका फोकस परसेंटेज पे होना चाहिए। यही दो ऐसे एक्सरसाइज हैं जो पूरे मैथ्स के 50% क्वेश्चन को कवर्ड करते हैं। तो दूसरे टाइप को जब हम लोग सीखेंगे तो वहां पे आपको रेशियो मेथड का भी यूज करना होगा और परसेंटेज का भी यूज करना होगा, क्योंकि पहले टाइप में देख रहे थे कि रेशियो के साथ साथ परसेंटेज की भी चर्चा की गई थी। तो फिर हम लोग अगले टाइप पे चलते हैं और जिसका नाम है टाइप नंबर 2। अभी जो टाइप हम लोग देखेंगे उस टाइप पे फोकस करेंगे। अगर यहाँ पे ए अनुपात बी की चर्चा करेगा और 3:4 कह देगा और यहां पे आपको टोटल एज दिया जाएगा, टोटल की चर्चा करेगा, तो आप इसके अनुपात को जोड़ेंगे। टोटल की चर्चा करेगा तो अनुपात को जोड़ेंगे। टोटल का अर्थ हुआ कुल। फिर अगर दोनों के बीच का अंतर दिया हो, दोनों के बीच का अंतर दिया हो, अंतर को अधिक भी लिख सकता है, कम भी लिख सकता है, वृद्धि भी लिख सकता है, कमी भी लिख सकता है। तो वहां पे हम उन दोनों के अनुपात के बीच का अंतर निकालेंगे। और तीसरा, इंडिविजुअल चर्चा की जाए यानी सिंगल चर्चा की जाए तो जिसकी चर्चा करेगा ठीक उसके नीचे लिखेंगे। अब हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। कहा गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है का अर्थ क्या हुआ? प्रेजेंट। यहां से भी क्लियर है कि प्रेजेंट की चर्चा की गई है और यहां भी आपको लिखा गया है कि वर्तमान, इसका अर्थ हुआ कि प्रेजेंट की चर्चा की गई है। तो हम यहां लिखेंगे प्रेजेंट, यहां लिखेंगे ए और यहां लिखेंगे बी और इसका रेशियो है 4:5। मैं पूछूंगा कि इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जिसका रेशियो बड़ा होगा वह बड़ा होगा और जिसका रेशियो छोटा होगा वह छोटा होगा। फिर कहा गया कि 4 वर्ष बाद, कल मैंने बताया था कि जब भी बात कहेगा तो फ्यूचर की चर्चा होगी और लास्ट में होगा शब्द कहा गया है तब भी फ्यूचर की चर्चा होगी। तो कितने वर्ष बाद की चर्चा है? 4 वर्ष के बाद की चर्चा हुआ, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर इन दोनों के बीच का यहां पे अंतर जो दिया है वह कितना दिया है? 4 वर्ष दिया है। और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है? 80 वर्ष। तो कहा गया है उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो टाइप 2 आपसे कहता है कि एक तरफ अनुपात की चर्चा होगी और एक तरफ संख्या की चर्चा होगी। तो जिस क्वेश्चन में अनुपात की चर्चा और संख्या की चर्चा होगी उसमें आपका फोकस हमेशा होना चाहिए कि यह जो संख्या है उसको अनुपात के पास लेकर आने के लिए। तो अनुपात के पास जब लेकर आएंगे तो देखेंगे यहां संख्या दी गई है और इसके पीछे अनुपात दिया गया है। तो हम लोग पीछे की ओर जाएंगे तो माइनस करेंगे और आगे की ओर जाएंगे तो प्लस करेंगे। तो सबसे पहले यहां देखते हैं कि कितने लोगों की चर्चा की गई है? 2 लोगों की चर्चा की गई है। और कौन कौन लोग हैं? ए और बी है। तो यहाँ पे ए और बी जब 4 वर्ष पीछे आएंगे तो इनके एज से भी 4 वर्ष कम होगा और इसके भी एज से 4 वर्ष कम होगा। तो बेहतर रहता है कि यहाँ पे जितने लोग हैं और यहाँ जितना गैप है उसको गुना कर लेंगे। तो यहाँ 2 लोग हैं और यहाँ 4 वर्ष का गैप है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा। तो पीछे की ओर जाएंगे तो माइनस करेंगे और आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे। तो ए और बी 4 वर्षों के बाद 80 वर्ष के हैं। तो यहां पे हम लाएंगे ए और बी का, तो 4 दूना 8 होगा, 8 यहां से घट जाएगा तो 72 हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि एक तरफ अनुपात की चर्चा हो और एक तरफ संख्या की चर्चा हो, उस केस में संख्या को हमेशा अनुपात के पास लेकर आएंगे। तो यहां से जब लेकर आया तो पीछे की ओर आया, तो पीछे की ओर आएंगे तो माइनस होगा और माइनस होगा तो यहाँ पे 2 लोग हैं और यहाँ जितने साल का गैप है
उसको गुना करके माइनस करेंगे। अब यहाँ पे रेशियो की चर्चा की गई है और यहाँ पे टोटल दिया गया, a प्लस बी दिया गया है। जब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी हम प्लस करेंगे, 5 4 9, और इसी 9 से भाग कर देंगे तो भागफल तो 8 आएगा। 8 से गुना कर देंगे तो यह 32 वर्ष का हो जाएगा, और 8 से कर देंगे तो यह 40 वर्ष का हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बिना x मान के भी हम लोग बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है कि 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष था। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो आप देखेंगे कि पहले कहा गया कि 5 वर्ष पहले, मैंने आपको बोला था कि जिस क्वेश्चन में पास्ट की चर्चा हो, यहां से भी क्लियर है कि पास्ट की चर्चा हो, उसका बेस हमेशा और हमेशा प्रेजेंट होगा। क्या बेस होगा? वह प्रेजेंट होगा। जिस क्वेश्चन में पास्ट की चर्चा हो या फ्यूचर की चर्चा हो, उसका बेस हमेशा प्रेजेंट होगा। अब यहां से 5 वर्ष पहले की बात की गई है, 5 वर्ष पहले की बात की गई है। यहां पे फादर और सन दोनों मिलकर 60 वर्ष के हैं, लेकिन कौन कितने वर्ष का है यहां क्लियर नहीं है। फिर आगे कहा गया यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात फादर और सन 4:1 है, तो कहा गया है पिता की आयु निकालें। तो आप देख रहे हैं कि दूसरे नंबर टाइप में मैंने बोला था कि 2 टेंस की चर्चा करेगा या सिंगल टेंस की चर्चा करेगा। एक तरफ अनुपात की चर्चा करेगा और एक तरफ संख्या की चर्चा करेगा। तो हमेशा जिस क्वेश्चन में अनुपात और संख्या की चर्चा एक साथ करेगा, उसमें आप हमेशा संख्या को अनुपात के पास लेकर जाएंगे। तो यहां देख रहे हैं कि संख्या यहां है और इसको इस अनुपात के पास लेकर जाना है। तो यहां से जब हम आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, पीछे जाते तो क्या करते? माइनस। तो यहाँ पे कितने लोग की चर्चा है? 2 लोगों की, और यहाँ गैप कितने साल का है? 5। तो 5 को दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10, और आगे की ओर जाएंगे तो 10 मेरा जुड़ जाएगा, यानी फादर और सन मिलकर कितने साल हो जाएंगे? 70 साल के हो जाएंगे। तो जब यहाँ टोटल दिया है तो इसको भी टोटल करेंगे, 4 1 5, और 5 से काट देंगे 14 बार में, 14 में यहाँ से गुना कर देंगे तो 56 वर्ष हो जाएगा, और यहाँ पे कर देंगे 14 से तो यह 14 वर्ष हो जाएगा। लेकिन आपसे कहा गया है वर्तमान आयु, आपका आंसर ए हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके पहले 2 लोगों की चर्चा की गई थी, अब यहाँ 2 से अधिक लोगों की चर्चा की गई है, और यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। कहा गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है का अर्थ क्या हुआ? प्रेजेंट। यहाँ पे ए है, बी है और सी है, तीनों मिलकर 90 वर्ष के हैं। लेकिन मैं आपसे यहां पूछूंगा कौन कितने वर्ष का है, तो आप नहीं बता सकते। फिर कहा गया है 10 वर्ष पहले, पहले का अर्थ क्या है? पास्ट की चर्चा की गई है। यहाँ पे ए, बी और सी का रेशियो 1:2:3 है। यहाँ पे रेशियो दिया है, तो इसमें पूछूंगा कि बड़ा कौन है? तो जिसका रेशियो बड़ा है वो बड़ा है, जिसका छोटा है वो छोटा है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में भी एक तरफ अनुपात की चर्चा है, दूसरे तरफ संख्या की चर्चा है। तो मैंने बताया था कि जिस क्वेश्चन में अनुपात की चर्चा और संख्या की चर्चा एक साथ करेगा, उस क्वेश्चन में हमेशा संख्या को कहाँ लेकर जाएंगे? अनुपात के पास जाएंगे। तो अब ये संख्या यहाँ से पीछे आएगा तो प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। तो जब माइनस होगा तो मैंने बोला था कि यहाँ पे कितने साल माइनस होगा? यहाँ 3 लोग हैं और यहाँ गैप कितने साल का है? 10। 10 को 3 गुना करेंगे 30, क्योंकि इससे भी 10 वर्ष कम होगा, यहाँ भी 10 कम होगा, यहाँ भी 10 कम होगा, टोटल कितना कम होगा? 30। तो यहाँ पे ए, बी और सी कितना हो जाएगा? 60। अब यहाँ टोटल दिया है तो यहाँ भी टोटल करेंगे, 3 2 5 1 6, कितना आ गया? 10। मुझसे पूछा गया है कि बी की आयु ज्ञात करें, यही ना पूछा गया है। तो यहाँ भागफल मेरा 10 आया, तो 10 से हम यहाँ गुना कर देंगे तो यह 20 वर्ष हो जाएगा। लेकिन यह पास्ट का एज है, लेकिन मुझे प्रेजेंट जाना है, तो यहाँ से हम आगे की ओर जाएंगे। आगे की ओर जाएंगे तो यहाँ जितने साल का गैप रहेगा उसको जोड़ेंगे, 20 10 30, यानी बी की आयु जो हो जाएगी वह कितना हो जाएगी? 30। बस आपको एज एक्सरसाइज में आपको टेंस पे फोकस करना है कि किस टेंस की चर्चा की गई है, और आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे और पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। अब आते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में कहा गया, थोड़ा सा मैंने लिटिल चेंजिंग किया है इसमें,
और क्या चेंजिंग किया है बारीकी से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। सुजीत और समीर की आयु का अनुपात 4:3 है का अर्थ क्या हुआ प्रेजेंट। तो यहाँ पे सुजीत और यहाँ पे समीर, इनकी आयु का रेशियो जो है 4:3 है। एस जे का अर्थ हुआ सुजीत, एस एम का अर्थ हुआ समीर। 6 वर्ष बाद, यहां से भी तो क्लियर है कि फ्यूचर की चर्चा की गई है और यहां भी क्लियर है कि फ्यूचर की चर्चा की गई है। तो कितने साल का गैप है 6 वर्ष के बाद। सुजीत की उम्र 26 दिया गया है, तो कहा गया है कि समीर की उम्र वर्तमान में क्या होगी। तो आपको यहां पे सिंगल चर्चा की गई है और किसकी चर्चा की गई है सुजीत की चर्चा की गई है। तो एक तरफ रेशियो की चर्चा है और एक तरफ संख्या की चर्चा है। तो जिस क्वेश्चन में संख्या की चर्चा हो और रेशियो की चर्चा हो उसमें हमेशा संख्या को कहाँ लेकर आएंगे रेशियो के पास आएंगे। तो जब इस संख्या को पीछे की ओर लेकर आएंगे तो माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे सिंगल चर्चा की गई है तो यहाँ पे केवल और केवल सुजीत की चर्चा की गई है। जब यहाँ आएगा तो सुजीत के ठीक नीचे लिखेंगे, क्योंकि जब भी अनुपात की चर्चा हो और इंडिविजुअल चर्चा हो यानी सिंगल चर्चा हो तो जिसकी चर्चा होगी उसके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ सुजीत 6 वर्ष पीछे आएगा तो वह कितने साल का हो जाएगा 20 साल का। तो आपको इसकी तुलना करना है कि यह इसका कितना गुना है तो वह भी इसका इतना गुना होगा। तो यह 4 है और यह 20 है, इसका यह कितना गुना है 5 गुना है, तो यहाँ भी यह 5 गुना हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे समीर की आयु 15 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वर्ष पूर्व सचिन और अजय की आयु का अनुपात 2:1 था। यदि 10 वर्ष के बाद सचिन की उम्र 40 वर्ष होगी तो आज अजय की उम्र क्या है। मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में 10 वर्ष पूर्व, जब किसी क्वेश्चन में पास्ट की चर्चा हो और फिर कहा गया है 10 वर्ष बाद यानी फ्यूचर की चर्चा हो, तो जिस क्वेश्चन में पास्ट की चर्चा और फ्यूचर की चर्चा एक साथ की जाएगी उसका बेस हमेशा प्रेजेंट होता है, उसका बेस हमेशा क्या होता है प्रेजेंट होता है। अब यहां से 10 वर्ष पहले कहा गया है, 10 वर्ष पहले, पहले का अर्थ हुआ पास्ट। यहां सचिन और अजय की आयु का अनुपात 2:1 था ना। फिर कहा गया है कि 10 वर्ष के बाद यानी 10 वर्ष के बाद यानी फ्यूचर की चर्चा होगी और यहां पे कहा गया है सचिन 40 वर्ष का होगा। तो आपसे पूछा गया है कि यहां अजय की उम्र क्या है। तो अभी हमने बताया था कि एक तरफ अनुपात की चर्चा हो और एक तरफ संख्या की चर्चा हो, तो वहां पे संख्या को सीधे अनुपात के पास लेकर आएंगे और जब सीधे लेकर आएंगे तो यहां से जब यहां आएंगे तो हम देखेंगे कितने साल का गैप है। तो यहां से यहां आने में टोटल का टोटल 20 साल का गैप है। तो अब यहां संख्या सचिन 40 साल के होंगे तो 10 साल पहले यहां से यहां आने में कितने होंगे 20 साल कम करेंगे, और जब हम यहां से 20 साल कम करेंगे तो यहाँ पे यह 20 साल हो जाएगा, क्योंकि पीछे की ओर आएंगे तो माइनस होगा और माइनस होगा तो यह 40 है, तो 40 यहाँ आने के बाद 20। और मैंने बताया था कि जब इंडिविजुअल चर्चा हो और अनुपात की चर्चा हो तो इंडिविजुअल का अर्थ हुआ कि जिसकी चर्चा होगी उसके नीचे हम लोग लिखेंगे यह कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 को 10 से गुना करेंगे तभी तो 20 आएगा। तो यहाँ भी 10 से गुना कर देंगे तो यह कितना आ गया 10। तो 10 साल पहले अजय 10 साल का था, लेकिन मुझे तो यहां जाना है, यहां जाना है तो 10 और 10 20 और यही आपका आंसर होगा। बस एज एक्सरसाइज में आपको याद रखना है कि आगे की ओर जाएंगे तो प्लस करेंगे और पीछे की ओर जाएंगे तो माइनस करेंगे। और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कहा गया है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:1 है का अर्थ क्या हुआ प्रेजेंट। आर फॉर राम और एस फॉर श्याम 3:1। फिर कहा गया कि 10 वर्ष बाद, बाद कहेगा तो फ्यूचर की चर्चा होगी। 10 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु का योग 76 वर्ष है। तो कहा गया कि 7 वर्ष पहले, पहले का अर्थ क्या हुआ पास्ट, राम और श्याम की आयु में कितने का अंतर होगा। तो पहले तो फोकस मेरा यहां होगा,
एक तरफ अनुपात की चर्चा है और एक तरफ संख्या की चर्चा है। तो संख्या को कहाँ लेकर आएंगे? अनुपात के पास लेकर आएंगे और फिर यहाँ से प्रोसेस करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अभी देखेंगे 7वें क्वेश्चन पे कि 6 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 था। अब तो पास्ट की चर्चा की गई है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी पास्ट की चर्चा होगी तब भी आपका बेस प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ से कितने वर्ष पहले? 6 का अर्थ हुआ यहाँ पास्ट। फादर और सन यहाँ पे 4:1 है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद यानी फ्यूचर की चर्चा होगी। तो जब फ्यूचर की चर्चा होगी तो वहां पे उन दोनों की आयु का योगफल 62 है। तो एक आपका फ्यूचर का दिया रेशियो और एक यहाँ पे पास्ट का दिया है, और एक तरफ रेशियो की चर्चा है, एक तरफ संख्या की चर्चा है। तो मैंने बताया था कि इस संख्या को कहाँ लेकर जाएंगे? रेशियो के पास। अब यहाँ से यहाँ जाने में कितने वर्ष का गैप है? 6 वर्ष और 10 वर्ष, 16 वर्ष का। यानी यहाँ से 16 दूना 32 कम कर देंगे तो यहाँ पे फादर और सन कितने हो जाएंगे? 32 यहाँ से कम करेंगे तो 30 हो जाएंगे। अब यहाँ टोटल है तो इसको भी टोटल करेंगे। 4 1 5 यानी कितनी बार में जाएगा? 6। 6 से गुना कर देंगे 24, 6 से कर देंगे यहाँ पे 6। लेकिन मुझे यहाँ आना है प्रेजेंट, तो 24 है 6 30 और यहाँ 6 6 12, दोनों के बीच का अंतर निकालना है और यही आपका आंसर हुआ। तो दूसरे टाइप के वीडियो को हम लोग तो सीख गए। अब हम लोग तीसरे टाइप के लिए कल वेट करेंगे। धन्यवाद।